नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के NIH क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करें हो, क्लास में तो कौन रहने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान चित्रकला एवं हस्तकला। तो यहाँ से हम ट्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है आपसे। तो बूंदी स्थित रंग में बूंदी स्थित रंग महल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है राव रतन सिंह, राव सुरजन सिंह। सी ऑप्शंस में राव छत्रसाल और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है महाराव बुध सिंह। महाराव बुध सिंह। क्वेश्चन नंबर 1, बूंदी स्थित रंगमहल का निर्माण किसने करवाया। विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि बूंदी स्थित रंगमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो राव छत्रसाल ने। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, रंगमहल निर्माण छत्रसाल। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। चित्रशाला निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। उनमें से दोनों में अंतर है, ठीक है। बूंदी में रंगमहल का निर्माण तो करवाया था छत्रसाल के द्वारा और बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया था उनमें सिंह के द्वारा। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हजारा की ओवरी। हजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है। किस शैली का भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र है। जोधपुर, देवगढ़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नाथद्वारा और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है किशनगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 कि हजारा की ओवरी की शैली का भित्ति चित्र है। यहाँ पर आपको शैलियों के नाम दे दिए गए हैं। तो बताइए हजारा की ओवरी की शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो ये है देवगढ़ शैली का चित्र। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, देवगढ़ शैली। देवगढ़ जो शैली है इसको सर्वप्रथम लाने का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। श्रीधर अंधारे को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम लाने का श्रेय दिया जाता है तो श्रीधर अंधारे को। और देवगढ़ जो शैली है इसका जो प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध चित्र वो कौन सा है। तो हजारा की ओवरी। हजारा की ओवरी। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि देवगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं। प्रसिद्ध चित्रकार चोखा, केवला, बैजनाथ या फिर बक्ता। यहाँ से क्वेश्चन बनाकर आपको दिया जा सकता है, कोई भी चित्रकारों का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इस चित्रकार का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। ठीक है, तो देवगढ़ जो शैली है या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो देवगढ़ शैली है इसका संबंध कौन से स्कूल से है। तो इसका संबंध है मेवाड़ स्कूल से। ठीक है, और मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियां आती है। एक तो आती है उदयपुर, इसके अलावा नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड शैली। ठीक है, तो
देवगढ़ जो शैली है इसका संबंध कौन से स्कूल से है? मेवाड़ स्कूल से है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्या पूछा गया है? ये रागमाला किसके द्वारा रचित? रागमाला किसके द्वारा रची गई है? रागमाला किसके द्वारा रची गई है? पुंडरीक विठल, उस्ताद चांद खां। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कुंभा, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पंडित भागवत। बताइए क्वेश्चन नंबर 3, ये रागमाला किसके द्वारा रची गई है? किसके द्वारा रची गई है रागमाला? क्वेश्चन नंबर 3, तो रागमाला की रचना किसके द्वारा की गई है? पुंडरीक विठल के द्वारा। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। उस्ताद चांद खां के द्वारा को कौन से ग्रंथ की रचना की गई है? बताइए। स्वर सागर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि स्वर सागर ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वो किसके द्वारा की गई है? उस्ताद चांद खां के द्वारा। और जो महाराणा कुंभा है इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई है? एक तो की गई है संगीत राज, इसके अलावा संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, या फिर चंडी शतक और रसिक प्रिया। ठीक है, ये महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अलावा पंडित भागवत के द्वारा कौन से ग्रंथों की रचना की गई थी? एक तो की गई थी अनूप संगीत की, और एक की गई थी अनूप विलास। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अनूप संगीत की रचना किसके द्वारा की गई है? अनूप संगीत या फिर अनूप विलास? अनूप विलास। तो ये रचना की गई है किसके द्वारा? पंडित भागवत के द्वारा। यहाँ पर तो यही पूछा गया कि रागमाला किसके द्वारा रची गई है, तो रागमाला की रचना किसके द्वारा की गई है? पुंडरीक विठल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है कि बड़ी ठनी किस चित्र शैली का चित्र है? बड़ी ठनी, बड़ी ठनी किस किस चित्र शैली का चित्र है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मेवाड़, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बूंदी, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है किशनगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कि बड़ी ठनी किस चित्र शैली का चित्र है? तो आप सभी जानते हैं जो बड़ी ठनी का प्रसिद्ध चित्र है वे किस चित्रकला शैली से है? किशनगढ़ से। ठीक है, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। किशनगढ़ शैली से इसका संबंध है। बड़ी ठनी, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली अजमेर से इसका संबंध है। ठीक है, और जो बड़ी ठाणी है इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार है वे कौन है? बताइए। निहाल चंद, निहाल चंद। और ये जो निहाल चंद था वे किसका दरबारी था? बताइए। सावंत सिंह का दरबारी, सावंत सिंह का दरबारी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सावंत सिंह का दरबारी था तो निहाल चंद, और बड़ी ठाणी का प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद। ठीक है, और जो बड़ी ठाणी का जो चित्र है इसे क्या कहा गया है? भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा इस चित्र को कहा गया है। तो बड़ी ठनी चित्र को कहा गया है भारत की मोनालिसा, और किसके द्वारा कहा गया है? तो एरिक डिक्सन के द्वारा, एरिक डिक्सन ने कहा है।
भारत की मोनालिसा, किसको? बड़ी ठड़ी के चित्र को। इसके अलावा जो बड़ी ठड़ी का चित्र है इस पर जो डाक टिकट है वे कब जारी की गई थी? तो 1973 में इस पर डाक टिकट जारी की गई थी। और जो बड़ी ठड़ी का चित्र है इसमें किसका, कौन से चित्रों की प्रधानता है ये बताइए आप। कौन से चित्रों का चित्रांकन किया गया है? तो नारी के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान में रखना है कि नारी के सौंदर्य का वर्णन इसमें दिखाई देता है बड़ी ठड़ी के चित्र में। ठीक है। और इसके अलावा बेशरी, बेशरी नाम के आभूषण का वर्णन भी इसमें, बेशरी नाम के आभूषण का वर्णन भी इसी चित्र में किया गया है बड़ी ठड़ी में। और बेशरी जो आभूषण है आप जानते हैं कहां पर पहना जाता है? बेशरी आभूषण नाक का आभूषण है बेशरी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि बड़ी ठड़ी किस चित्र शैली का चित्र है? किशनगढ़ का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या पूछा गया कि झालावाड़ शैली की, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग्स, किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, मारवाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग स्कूल किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? बताइए। झालावाड़ शैली यानी झालावाड़ जो शैली है इसका संबंध कौन से स्कूल से है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो बताइए कौन सी शैली से है झालावाड़ शैली का संबंध? इसका संबंध है हाड़ौती स्कूल से। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो मेवाड़ स्कूल है, मेवाड़ स्कूल, इसके अंतर्गत तो कौन कौन सी है जो कि शैली आती है मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत? उदयपुर, इसके अलावा नाथ द्वारा, चावंड या फिर देवगढ़। अगर इनसे उठाकर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि नाथ द्वारा का संबंध कौन से स्कूल से है, तो मेवाड़ स्कूल से है। या फिर चावंड का संबंध कौन से स्कूल से है, तो ये भी मेवाड़ स्कूल से है। या फिर देवगढ़ शैली का संबंध कौन से स्कूल से है, तो मेवाड़ स्कूल से। ठीक है, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत तो ये शैली आती है। इसके अलावा देख लेते हैं मारवाड़, कि मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती है? एक तो आती है जैसलमेर, जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, इसके अलावा किशनगढ़, अजमेर और नागौर शैली। ठीक है, क्वेश्चन उठाकर दे दिया जाए कि नागौर शैली का संबंध कौन से स्कूल से है, तो मारवाड़ स्कूल से। या फिर ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, और ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन से शैली आती है? तो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है तो जयपुर शैली, जयपुर शैली, या फिर आमेर शैली, या फिर उनियारा, या फिर अलवर, और इसके अलावा शेखावाटी, ये आती है ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत। इसके अलावा हाड़ौती, हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है? तो एक आती है कोटा शैली, कोटा शैली, इसके अलावा बूंदी शैली, झालावाड़ शैली, झालावाड़ शैली, और दुगारी शैली, दुगारी शैली। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो हाड़ौती स्कूल से इसका संबंध है। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई भी शैलियों का नाम दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इसका संबंध कौन से स्कूल से है। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। नाम दे दिया गया आपको यहाँ पर उस्ताद लालचंद। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शाही ब्राह्मण। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चंपालाल। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 की कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। नाम दिए गए यहाँ पर कौन प्रसिद्ध है कावड़ बनाने के लिए। मांगीलाल मिस्त्री। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन पूछ लिया जाएगी कावड़ बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो वो है बस्सी चित्तौड़गढ़। कावड़ के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्ती चित्तौड़गढ़ है। और इसका जो कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है तो मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध है कावड़ के लिए। ठीक है। और जिला तो जिला है बस्ती चित्तौड़गढ़ कावड़ बनाने के लिए। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार फटाफट ज्यादा से ज्यादा फिर से शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या पूछा गया है कि फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शाहपुरा, नाथ द्वारा, चित्तौड़। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है किशनगढ़। बताइए फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट आंसर दीजिए। कौन जाना जाता है फड़ चित्रण के लिए कौन सा क्षेत्र या जिला जाना जाता है तो वो जाना जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ के लिए जाना जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा जाना जाता है। ठीक है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं फड़ के वो बताइए कौन है। फड़ के प्रसिद्ध कलाकार कौन है तो श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि श्रीलाल जोशी का संबंध कौन सी कला से है तो फड़ से है। ठीक है। और श्रीलाल जो जोशी हैं इन्हें फड़ कला के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि फड़ का संबंध कौन से जिले से है तो शाहपुरा भीलवाड़ा से है। और प्रसिद्ध कलाकार है तो श्रीलाल जोशी। और श्रीलाल जोशी को है जो कि फड़ चित्रण कला के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नाथ द्वारा जो राजसमंद है पिछवाइयों के लिए जाना जाता है। पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाइयों के लिए है नाथ द्वारा राजसमंद। चित्तौड़गढ़ आपको पता है भी बताया था कावड़ कला के लिए। कावड़ कला के लिए जाना जाता है चित्तौड़गढ़ बस्सी। ठीक है। और किशनगढ़ जाना जाता है मिनीएचर पेंटिंग्स के लिए। मिनीएचर पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है तो किशनगढ़ अजमेर। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन के फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। ये जो क्वेश्चन अभी आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में क्या पूछा गया है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको नाम दे दिया गया है अजरक, टेठू। बी ऑप्शन में दिया गया है पावन लूम छपाई। पावन लूम
छपाई जोधपुर, सुमेलित करना है इसको। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मोथड़ा, बालोतरा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, मसूरिया, बाड़मेर। सुमेलित करो तो से आप ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर 4 3 2 1। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 2 3 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 3 4 1। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 1 और 2। करो इसे सुमेलित, आप सुमेलित कीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला या क्षेत्र जाना जाता है, बताइए अजरक प्रिंट के लिए। तो अजरक प्रिंट के लिए है बाड़मेर, ठीक है। और पावर लूम छपाई के लिए जाना जाता है बालोतरा। 4 3, यहाँ पर 2 आ रहा है, इस वजह से ये कट हो गया। यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो 4 और 3, मोथड़ा, मोथड़ा के लिए जाना जाता है जोधपुर, ठीक है। 4 3 2। और मसूरिया साड़ी के लिए आपको पता है कैथन कोटा जाना जाता है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कि अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है तो बाड़मेर, पावर लूम छपाई के लिए बालोतरा, ठीक है। इसके अलावा मोटड़ा, मोटड़ा के लिए जोधपुर जाना जाता है। और मसूरिया के लिए जाना जाता है केटो कोटा, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। कि तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नाथ द्वारा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाड़मेर, सी ऑप्शन में चित्तौड़गढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिरोही। क्वेश्चन नंबर 9, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तारकशी के आभूषण के लिए कौन सा क्षेत्र या जिला जाना जाता है, तो नाथ द्वारा राजसमंद। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, नाथों द्वारा राजसमंद जाना जाता है तारकशी कला के लिए। बाड़मेर तो किसके लिए जाना जाता है, बताइए मुझे। जटपट्टा उद्योग के लिए, जटपट्टा, जटपट्टा के लिए जाना जाता है। जसोर बाड़मेर, जसोर बाड़मेर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जटपट्टा के लिए जाना जाता है, तो जटपट्टा के लिए जसोर बाड़मेर जाना जाता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ आपको पता है कावड़ कला के लिए जाना जाता है। और सिरोही किसके लिए जाना जाता है, तलवारों के लिए। कावड़ कला के लिए बस्ती चित्तौड़गढ़, सिरोही जाना जाता है तलवारों के लिए। कि तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सिरोही। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री या मीनाकारी, मीनाकारी कला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो इसके लिए जाना जाता है जयपुर। या फिर आ सकता है मुरादाबादी, मुरादाबादी कला के लिए जाना जाता है तो वो भी जयपुर जाना जाता है। या फिर कुंदन कला के लिए, कुंदन जो कला है इसके लिए भी जयपुर ही जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 10। यह पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, लकड़ी के बने देव विमान, लकड़ी के बने
देव विमान जिनकी जल झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं, कहलाते हैं। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या कहलाता है वो, बेवान, बी ऑप्शंस में बाजोट, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है खांडे, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चोपड़े। बताइए, मेरे परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ही। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी झलझुलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जिससे जिसमें भगवान की झांकी निकाली जाती है जल झूलनी एकादशी पर, तो उसे क्या कहते हैं, यह पूछा गया है यहाँ पर। क्या कहते हैं? बेवान। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अधिकतर विद्यार्थी इसमें बाजोट कर देते हैं। बाजोट क्या होती है बताइए आप? बाजोट तो लकड़ी की चौकी को कहते हैं। क्या है बाजोट? लकड़ी की चौकी, लकड़ी की चौकी कहलाती है बाजोट। ठीक है, और पूजा पाठ में ये काम में ली जाती है बाजोट। तो लकड़ी के बने देव विमान जिनकी जल झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है उसे कहते हैं बेवान। ध्यान में रखना है आपको। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।